दर्शकों, आपका स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हमारी चर्चा का विषय है पिछले कुछ महीनों के दौरान देश में दो एक जैसे हादसों की। एक हादसे में 125 से ज़्यादा महिलाओं और बच्चों की मौत हुई और दूसरे हादसे में भी एक महिला की मौत हुई और काफ़ी लोग उसमें घायल हुए। चर्चा का विषय यह है कि जहाँ पर 125 के आसपास मौतें हुई, वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी घटना में जहाँ सिर्फ एक महिला की मृत्यु हुई, वहाँ उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया जो शायद जिम्मेदार नहीं था। उसके बावजूद उसको जेल भी जाना पड़ा, न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसको कॉम्पेंसेशन मनी भी देनी पड़ी। तो एक ही देश में एक ही संविधान के तहत ऐसी घटनाओं में ये 2 तरह का जो निर्णय है, जो 2 तरह की कार्रवाई है, वो आम आदमी के गले नहीं उतर रही है। इसी बात पे मैं अमृतलाल जी से विचार जानना चाहूँगा। जिन 2 घटनाओं की आप चर्चा कर रहे हैं, वो घटनाएं अलग अलग प्रांतों में हुई है। लेकिन देश तो एक ही है। नहीं, घटना एक जैसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रारूप जो है वो हर प्रांत के शासक ने अपने हिसाब से समझा है। जी। एक प्रांत के शासक उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई हाथरस में, जी, जिसकी वजह से 116 महिलाओं की मृत्यु हुई, उसके दोषी को तो प्रशासन ने इस योग्य भी नहीं समझा कि उसे दंडित किया जाए, और वो अपने वैसे ही चलता रहा। जी। और दूसरी घटना में जो आपके तेलंगाना में हुई, जिसमें एक पिक्चर के प्रीमियर पर सिर्फ दम घुटने की वजह से या पुलिस की या थिएटर की बदइंतजामी की वजह से एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसमें कि पुलिस पे या थिएटर के मालिक पे वो प्रतिबंध नहीं लगाया गया जो एकमात्र उस पिक्चर का कलाकार था, उस पे लगाया गया। उस कलाकार का क्या दोष है, ये उस प्रांत के शासकों की समझ का मामला है। क्योंकि हाई कोर्ट ने तो वहाँ भी निर्णय सही दिया कि उन्होंने तुरंत उसकी बेल के ऑर्डर कर दी है। जी। लेकिन क्योंकि शासक अलग अलग है और शासक की सोच ही अलग अलग है, एक जगह पे जहाँ शासक अपनी दोस्ती किसके प्रति दिखाता है और दूसरा शासक अपनी दोस्ती जो है वो किसके प्रति दिखाता है, लेकिन न्याय व्यवस्था में ये चीज़ नहीं चलती है। न्याय न्याय ही है, और यही हाई कोर्ट ने दर्शाया कि नहीं, इसका ऐसा कोई अपराध नहीं है कि इसे जमानत ना दी जाए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अल्लू के मामले में कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ना तो अल्लू ने वहाँ पर भीड़ को बुलाया था, ना ही अल्लू ने किसी को उकसाया था कि आओ मेरी चरण रज ले लो या मेरा फोटोग्राफ ले लो या मेरे पास आके सर पे हाथ रखवा लो। इस तरह का कोई मामला वहाँ पे नहीं हुआ था। लेकिन जो हाथरस कांड था, वहाँ पर बुलाने वाला भी व्यक्ति था और लोगों की भीड़ को चरण रज लेने या इस तरह की चीज़ को उकसाने वाला भी व्यक्ति था, और वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुईं। उसके बाद भी न्यायपालिका ने उस तरह का कठोर स्टेप नहीं लिया जिसकी ज़रूरत थी।
आम आदमी का प्रश्न है, ये मेरा नहीं है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है। वहाँ पे जो निर्णय लिया जाना था वो निर्णय नहीं लिया गया जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये किसकी सोच दर्शाता है, इसमें न्यायालय भी उतना ही दोषी है जितना कि सरकार दोषी है। या दूसरी भाषा में कहें कि संबंधित प्रशासन ने न्यायपालिका के सामने वो साक्ष्य और वैसी जो है आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई की जाती। बिल्कुल, शासन ने जो उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट में इतने छेद थे कि शासन जो आपके न्यायालय जो है उन छेदों की कमी को देख नहीं पाया। आपका कहना सही है, लेकिन फिर भी मैं माननीय न्यायालय से इस बात की अपील ज़रूर करूंगा कि चूँकि आप डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के पूरे देश के संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, तो बहुत सारी चीज़ें गार्जियन को अपने आप भी देखनी चाहिए। और यही मेरी अपील रहेगी कि भाई ऐसे मामले में माननीय न्यायालय अपने खुद के विवेक से भी फैसले ले तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा आमजन के हित में। देखिए, शासन को भी किसी के प्रति इतनी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, मैं इस बात से या सहमत हूं। अपने जो राजनीतिक उद्देश्य हैं उसको इतना नहीं तूल देना चाहिए कि वो कतई उसमें अंधा हो जाए। और ये चीज़ हमें हैदराबाद से दिखाई पड़ रही है, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, इसमें दो राय कतई नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की सरकार को अपना रवैया इसमें सही करना चाहिए। नीड गवर्नमेंट सुरक्षा, उसमें सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसमें सुधार की जरूरत है। ये तो एक घटना थी और घटनाएं तो होती रहती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस घटना को किसी ने कोई प्रायोजित घटना नहीं थी। ये एक हादसा था। और उस हादसे में वो आदमी उतना दोषी नहीं है जितना दोषी उसे सिद्ध किया जा रहा है। ताकि वहाँ पर न्यायपालिका का जो माननीय जज ने जो निर्णय में लिखा कि चूँकि अल्लू अर्जुन का कोई ऐसा इरादा नहीं था, वो वहाँ पर पुलिस प्रशासन की अनुमति के बाद गए थे, इसलिए उन पर इस तरह की गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। आखिर कलाकार का क्या दोष है? क्या इससे पहले पिक्चरों के प्रीमियर नहीं हुए क्या? बिल्कुल। क्या इससे पहले घटनाएं नहीं होती क्या? ये एक घटना थी और उस घटना पे मैक्सिमम अगर वो खेद प्रकट कर देता तब भी मामला खत्म हो जाना चाहिए था जी। और आज वो कलाकार उस मृतक के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी उसे जबरदस्त तरीके से निकलवाई जा रही है। और क्या यही तरीका आगे आने वाले भविष्य में जो घटनाएं होंगी, क्या उनके लिए भी यही तरीका अपनाया जाएगा? इसमें एक दुखद पहलू और भी है। हालांकि मृतका के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन एक दुखद पहलू यह है कि अल्लू अर्जुन के घर पर जिस तरीके से संगठित भीड़ ने हमला किया, तोड़फोड़ की और अल्लू अर्जुन के परिवार को भयभीत होकर जान बचाकर उस घर को छोड़कर कहीं और पनाह लेनी पड़ी, ये भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान तो उठाता ही है। देखिए, अल्लू अर्जुन का जो मामला है वो शासन की अपनी एक दुर्भावना की नीति को दर्शाता है। और शासन तो सबका है, राजा तो सबका होता है। इसलिए शासन को उस दुर्भावनापूर्ण नीति से बचना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। राजा को, और ख़ास तौर से लोकतंत्र में राजा को कभी भी पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे इसमें अटल जी की बात याद आती है कि राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की परिचर्चा को विराम देते हैं और कल फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।